ये वाला मेरा लास्ट ड्रेस था जो मैंने निशात लीलन से ख़रीदा था, और समी भाई के घर की दावत के लिए मैंने एक दिन में स्टिच किया था इसको। और फर्स्ट टाइम मैंने स्टिच किया है ये ओपन शर्ट, ए लाइन ओपन शर्ट फर्स्ट टाइम स्टिच करी है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कज़न की वाइफ ना माशाल्लाह से उसने स्टिचिंग कोर्स किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसने जब देखा ना तो उसने मुझे मतलब अप्रिशिएट किया। बहुत कम लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था, तो उसने मुझे अप्रिशिएट करा कि आपने अगर बग़ैर सीखे आपने ये ड्रेस स्टिच किया है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त आपने स्टिच किया है। ऐसा लग रहा है कि या तो टेलर ने स्टिच किया है या फिर ये रेडीमेड सूट आपने लिया है। इतना माशाल्लाह से सफाई का मैंने सूट सिया था पूरे एक दिन में। और जो मेरी कमर की हालत हुई थी मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि बस जब मैं बेड पर लेटी थी ना तो बस मेरे मुंह से यही आवाज़ें निकल रही थी, या अल्लाह मेरी कमर, या अल्लाह मेरी कमर। तो इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अनस्टिच कपड़े में नहीं लिया करूँगी। जब भी पहनना हुआ करेगा एक दिन 2 दिन पहले रेडीमेड सूट ले लिया करूँगी और बस पहन लिया करूँगी। अच्छा, मैं गई थी एक दिन पहले बाज़ार। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरा दिल चाह रहा है डार्क ग्रीन कलर की चूड़ियाँ और डार्क ग्रीन कलर के इयररिंग्स पहनने को इस वाले सूट के साथ, जबकि कोई इसमें ग्रीन कलर नहीं आ रहा था, बिल्कुल लाइट से दुपट्टे में ग्रीन कलर का टच आ रहा था। तो बस मेरा दिल करा कि मैं इसके साथ डार्क ग्रीन कलर की पहनूँ। कांच की चूड़ियाँ तो मैं पहनती ही नहीं हूँ, कांच की चूड़ियों का मुझे शौक ही नहीं है। यह समझे शादी के बाद मैंने पहली दफ़ा कांच की चूड़ियाँ ख़रीदी हैं। और एक लिप लाइनर लिया था, मस्कारा ख़त्म हो रहा था वो लिया था, आईब्रो पेंसिल मेरी ख़त्म हो रही थी वो ख़रीदा था। तो बस ये थोड़ा फटाफट मतलब शॉप से ना 2 शॉप से अपने काम निपटा कर और फ़ौरन मैं बाज़ार से बाहर निकल कर आ गई थी। और ये मैंने बनाए थे शामी कबाब, क्योंकि वही मैं बता रही थी, मैंने लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया था कि बकरीद के बाद मेरा इतना दिल चाह रहा था शामी कबाब, चपली कबाब, कच्चे कीमे के कबाब बनाने को, लेकिन फ्रीज़र में जगह नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर जब फ्रीज़र में जगह हुई तो जाके मैंने फिर कबाब बना के रखे फ्रीज़र में। मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मेरे फ्रीज़र में कबाब जो है ना वो बने हुए रखे होने चाहिए, मतलब इधर ख़त्म हो तो मैं फिर दोबारा बना के रख दूँ। मुझे ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फ्रीज़र में हर टाइम ना कबाब होने चाहिए, किसी भी तरह के, कोई से भी तरह के ना कबाब होने चाहिए। एक तो इस घर में शिफ्ट होने के बाद मुझे इतनी डस्ट एलर्जी हो गई है, इतना ओपन घर है, बैल्कनी से इतनी डस्ट आती है, मेन गेट से इतनी डस्ट आती है, मेरे बेडरूम की विंडो से इतनी डस्ट आती है, मुझे इतनी डस्ट एलर्जी हो गई है। मास्क पहनकर मैं सफाई झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इतनी डस्ट एलर्जी का मसला अब हो गया है, जबकि मुझे कभी भी डस्ट एलर्जी नहीं होती थी। लेकिन 2022 से मुझे डस्ट एलर्जी का मसला हो गया है। लेकिन इस घर में शिफ्ट होने के बाद तो और भी डस्ट एलर्जी का जो मसला है ना मेरा, वो बढ़ गया है। यकीन माने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जो अपने व्लॉग्स में इस किस्म की बातें कर रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और जो इस किस्म की मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ, अगर पर्सनली आप लोग मुझसे पूछें ना बाय हार्ट, मुझे दिल से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं अच्छी भली अपनी अच्छे मूड के साथ ना अपनी शॉर्ट वीडियोस गानों के साथ डाल रही थी, लेकिन बस माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, मेरा जहन इस तरफ मतलब कर दिया गया है कि अब मैं इस तरह की वीडियोस जो है वो डालना पड़ रही है मुझको, जबकि मेरा अंदर से दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। मुझको ख़ुद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ऐसी टॉक्सिक वीडियोस डालने को। जो शॉर्ट वीडियोस में डाल रही हूँ ये मैं मजबूरी में डाल रही हूँ, लेकिन बाय हार्ट अगर पूछे ना मुझसे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अच्छी भली अपनी वीडियोस डाल रही थी, लेकिन उस पर भी तकलीफ़ थी, उस पर भी तकलीफ़ थी। सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, सब ने अपनी कब्र में जाना है, सब अपनी अपनी कब्र में ख़ुद अपने अपने जवाब देंगे। लेकिन इस पर भी इतनी तकलीफ़ें थी, इतनी तकलीफ़ें थी कि बस क्या बताऊँ मैं। मेरा चैनल नहीं हो गया था, ऐसा लग रहा था कोई खैराती कोई चीज़ पता नहीं क्या बना लिया था
कोई वहाँ से फ़ोन कर रहा है, कोई वहाँ से मैसेज कर रहा है, कोई कह रहा है ये बोलो, कोई कह रहा है ये ना बोलो, कोई कह रहा है इस गाने पे वीडियो बनाओ, कोई कह रहा है इस गाने पे वीडियो नहीं बनाना, हज के दिन है, बहुत बड़े दिन है, इबादत के दिन है, गाने नहीं डालना। फिर 2.5 महीने के बाद मुझे मशवरे दिए जा रहे हैं इस गाने के ऊपर अपनी वीडियो बना के डालो। मैं कठपुतली बन गई, मेरा चैनल नहीं हो गया, सबके लिए पता नहीं क्या हो गया। एडवाइज़र कोई मशवरा देने का कोई ऑफिस खोल लिया मैंने, क्या कोई प्लेटफॉर्म बना लिया था, पता नहीं क्या बना लिया था मैंने। मैं किसी के काम में मदाखलत नहीं कर रही हूँ। जब मैं किसी के कामों में मदाखलत नहीं करती हूँ, कोई कुछ भी करे मेरा क्या लेना देना। तो इस तरीके से किसी का क्या तुक बनता है। मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी, जो जी चाहे बोलूँ, जो जी चाहे दिखाऊँ, लोगों का क्या तुक बनता है कि मेरे चैनल में इंटरफेयर करें। मेरा चैनल चलाना अज़ाब हो गया, मेरा व्लॉगिंग करना अज़ाब कर दिया, या मेरे अल्लाह मेरा सांस लेना अज़ाब कर दिया। इतना सबने मेरा जीना हराम कर दिया। कॉलें चली आ रही हैं, मैसेजेस चले आ रहे हैं, क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, ये क्या दिखा रही हो, वो क्या दिखा रही हो, मेरा सुकून अज़ाब हो गया। लोगों के इस किस्म के रवैये से जो लोग मेरे हाथों के पीछे पड़ जाते हैं, कहीं पर भी अचानक से मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मैं उनके साथ मुखलिस होती हूँ, लेकिन वो अंदर से मेरे दुश्मन निकलते हैं। अब ऐसे लोगों के खातिर मैं जीना तो नहीं छोड़ सकती ना, हराम मौत तो मैं मरूंगी नहीं। जब नसीब में लिखी है तभी मरेंगे। मैं किसी के खातिर ख़ुदकुशी तो करूँगी नहीं कि लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही, या मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, या लोगों को मुझसे तकलीफ़ हो रही है। अब मैं ऐसे लोगों की खातिर जीना तो नहीं छोड़ सकती ना, या मैं ख़ुदकुशी तो करूँगी नहीं। जब मरना नसीब में होगा तभी मरेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब आइंदा मैं किसी भी व्लॉग में ना इस किस्म की कोई भी बात ना करूँ। अपनी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रही थी, आगे भी गुजारूँगी, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। और जो ये मैंने बनाया था मटन का नमकीन गोश्त, फ़र्स्ट टाइम इन माय होल कुकिंग लाइफ, फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था मटन का नमकीन गोश्त, जो कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे रत्ती बराबर पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे हस्बैंड को बेइंतहा पसंद आया। रात में जो हम लोगों ने डिनर में मतलब खाया था, और जो कुछ भी जितना भी बचा था, मैंने सब का सब अपने हस्बैंड को लंच में दे दिया था। मैंने रखा ही नहीं अपने लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब देखिए, ऐसा भी होता है कि कोई डिश अगर मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए तो मुझे पसंद नहीं आती, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यू डिश, कोई न्यू रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आती, मुझे पसंद आ जाती है। यानी कि अगर मुझे नहीं पसंद आई तो भी मैं मतलब दोबारा उसको बनाने की, जाहिर सी बात है मैं तो नहीं उसको बनाने की कोशिश करूँगी कि मैं तो खा नहीं पाऊँगी। और अगर हस्बैंड को पसंद नहीं आई, मुझे पसंद आ गई, तो भी मैं उसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश नहीं करूँगी कि जब मेरा शौहर ही नहीं खाएगा तो मैं अकेले अपने लिए बनाकर क्या करूँगी। अकेले अपने लिए बनाना होगा तो मैं दिन में थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाकर खा लूँगी। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मटन का नमकीन गोश्त फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असल में मसला पता है क्या है, वही मेरे साथ यही होता है ना कि मुझसे उम्र में चाहे बड़ी हों या मुझसे उम्र में चाहे छोटी बच्चियां हों बच्चे हों, जब वो मेरे साथ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7 बार 8 बार करते हैं और मैं पलट कर उन्हें नहीं कुछ कहती ना, इग्नोर करती हूँ, छोड़ती हूँ, तो फिर यही होता है ना कि मतलब सामने वाला ना मेरे साथ किए जाता है। और फिर जब मैं इतनी दफ़ा बर्दाश्त करने के बाद एक दफ़ा जब पलट कर जवाब देती हूँ ना, तो उसका ना बहुत बड़ा फसाना बना लिया जाता है। मेरी भी बर्दाश्त की हद है। एक 19-20 साल का लड़का बिला फजूल मेरे साथ पंगेबाजियाँ कर रहा है, जबकि मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं किस हद तक बर्दाश्त करूँगी? मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँगी? बर्दाश्त की हद ख़त्म होगी तो फिर मैं भी तो आखिरकार को पलट कर बोलूँगी ना कि भाई क्या लगा लिया है, ये तो हर दफ़ा का हो गया है, और तो फिर ये तो हर दफ़ा का बन जाएगा मामूल। ये मैं आज के व्लॉग में सारे मसले मसाइल जो है ना वो आज के व्लॉग में डिस्कस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब नेक्स्ट टाइम से अपने अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगी उसमें मैं ऐसे कोई भी डिस्कशन ना करूँ। मतलब आप लोग ये सोचें कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों लोग मेरे साथ करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता।
चलो इसको छोड़ो, मैं अपना जिम का किस्सा सुनाती हूँ आप लोगों को। मैंने जिम ज्वाइन किया था और वहाँ पे ना मैं बहुत जल्दी ना किससे फ्री नहीं होती, थोड़ा सा रिजर्व होके, मतलब ये भी नहीं कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, मतलब थोड़ा सा कम होके ना, कम मतलब बात करती थी मैं जिम में। अब वहाँ पर एक ना नाजिया नाम की थी, एज में काफ़ी बड़ी हो रही थी वो, उनकी एज निकल रही थी, शादी नहीं हुई थी उनकी। मेरी उनसे थोड़ी बहुत दुआ सलाम हुई क्योंकि वो मेरे घर के करीब ही रहती थी। वापसी पर हम लोग साथ आते थे जिम से वॉक करके। मैं उनके लिए रिश्ता बता रही हूँ, उनकी फ़िक्र कर रही हूँ कि इनकी एज इतनी हो रही है, चलो मैं इनका रिश्ता करवा देती हूँ, कोई अच्छा रिश्ता इनके लिए बता देती हूँ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि भाई वो तो अंदर ही अंदर दिल ही दिल में मुझसे जेलिस होती हैं। अब बताएं ये क्या है, इसको मतलब क्या बोलेंगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं जिस बंदे के साथ जितना मुखलिस होती हूँ ना, वो ही अंदर से मेरा दुश्मन निकलता है। तो इसका मतलब क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर लोगों को मसले मसाइल मुझसे क्यों हैं, क्यों लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं, बस मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं जितना जिसके साथ मुखलिस होती हूँ ना, जितना जिसके साथ मैं करती हूँ हर लिहाज से, चाहे पैसों से हो, चाहे जान से करना हो, हाथ पाँव से किसी की हेल्प करनी हो, चाहे पैसों से करनी हो, मैं जितना जिसके साथ मुखलिस होती हूँ ना, वो शख्स उतना ही मेरा दुश्मन बन जाता है। क्यों होता है मुझे समझ में ही नहीं आती ये बात। अल्लाह हिदायत दे उन सब लोगों को जो बिला फजूल मेरे साथ पंगेबाजियाँ करते हैं, मेरे दुश्मन बन जाते हैं, कि वो मज़ीद आगे मेरे साथ पंगेबाजियाँ ना करें, कि मैं फिर उनको पलट कर जवाब दूँ। अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह मुझे ऐसे लोगों के शर से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ऐसे शैतान लोगों के शर से मुझे अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कि ऐसे लोग मेरे साथ पंगेबाजियाँ ना करें, मेरे दुश्मन ना बने, कि मैं फिर पलट कर उनको जो है वो जवाब दूँ। यहीं पर लूँगी इजाज़त, मिलूँगी आप लोग के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।